हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स का मैच नंबर 22 है जो कि कल खेला जाएगा। एक और बढ़िया मैच है जो कि भाई चेन्नई के होम ग्राउंड पे चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई बैक टू बैक 3 मैचेस हारने के बाद इस सीजन के फाइनली लास्ट मैच विन किया और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और संजू सैमसन भी रन बनाए। कलकत्ता नाइट राइडर्स बैक टू बैक 4 मैचेस हार गया, लेकिन मजे की बात यह है कि एक मैच इनका हुआ नहीं और बाकी जो 4 हुए हैं ना, उनमें कलर जरूर नजर आया है कलकत्ता की तरफ से। कलर जरूर नजर आया, मैच में थोड़ा भाव जरूर बना है। तो यहां पे भाई चेन्नई वर्सेस कलकत्ता के मैच में क्या होगा, कैसा रहेगा, पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते ना तो फिर बात अधूरी रह जाती है और बाद में आपको नीचे आके कमेंट करना पड़ता है कि आप तो बकवास कर रहे हो, सिर्फ पेड़ के काम की या वो की ये की। तो जो फ्री में आपको चोद रहे हैं ना, कल भी चोदा, परसों भी चोदा और आज भी आपको चोद दिया। ठीक है, राजस्थान पे बैठने वालों को समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरफ जाएं, क्या करें। इतना मैच में फेवरेट रखा गया राजस्थान को, ठीक है, इतना फेवरेट रखा गया कि भुखला गए लोग, भुखला गए कि क्या किया जाए और डर डर के एंट्री किया राजस्थान पे। अब यहां पे मेरी वीडियो रोककर आप जाओ राजस्थान और कल के मैच की वीडियो देखो जो कल मैंने अपलोड की थी आज के मैच की। आपको मैंने बताया था क्लियर कट, जिस दिन राजस्थान पे मार्केट लोड गिरेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा अगेंस्ट, तो भाई साहब इतनी बुरी तरीके से ये गिरेगी कि आपको उठा भी नहीं जाएगा और बिल्कुल वैसा होगा। लेकिन आपका भाई अभी मैच चल रहा है, लगभग 9 रन पे 5 विकेट गिर गए हैं, ठीक है, लेकिन आपका भाई क्या करवा के बैठा है ये देखो। ठीक है, ये मेरी पेड मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट है। स्टार्टिंग में मैच स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट आपको एंट्रीज डाल दिए थे। 74-75 राजस्थान ओपन है, खा लो। और अगर 45 से 55 पैसे राजस्थान आए तो और खा लेना, ठीक है। और हैदराबाद के साथ रहो। 6 ओवर सेशंस दिए। 6 ओवर सेशंस में हमारा जो 20% लिमिट वाला सेशन था 42-48 वो पास गया है। 20 ओवर 206, 209 पास गया। 190 से 196 तक पास गया। 184 पास गया। तो ये हमारे सारे सेशंस भी पास गए। 74 पैसे में राजस्थान को खाया, 52-53 पैसे में खाया 52-54 में, और फिर 738 में खाया। 3 जबरदस्त एंट्री की हैदराबाद पे। उसके बाद इनिंग ब्रेक पे भी बोला कि अभी भी हैदराबाद पे रहो। मैंने ऐसा नहीं है कि कट करवा दिया हो फर्स्ट इनिंग में 64-65 पे के कट करवा दिया हो कि भाई आप जो है वो शिफ्ट कर लो। बहुत सारे जो फर्जी और तुक्केबाज है ना, उनकी गांड में इतना दम नहीं था, इतना कुछ था नहीं कि वो टिक जाते हैदराबाद के साथ। अगर कोई हैदराबाद के साथ बैठा भी था उसने भी शिफ्ट करवा दिया कि मारेंगे, और आपके भाई उसी चीज पे बैठा हुआ था कि मार्केट लोड राजस्थान को मारेगी। समझ रहे हो, राजस्थान नहीं मारेगा, राजस्थान को मार्केट लोड मारेगा, ठीक है। तो उस तरह से भाई आप देख लो, 15-16 पैसे हैदराबाद आया, पहले ही ओवर में 2-3 विकेट 15-16 पे बुक प्लस किया और सुकून से मैच से साइड हो गए। और अभी मैच चल रहा है, माचुदा है, जो मर्जी जीते। जारी बात है 99% अभी 1-2 पैसे भाव लग गया तो 99% हैदराबाद ही जीतेगा, ठीक है। तो खैर ये भाई साहब काम है, ये कमाल है, यही सब कुछ है जो आपके सामने है। फर्जी टिपिंग और फ्री टिपिंग में यही फर्क है कि एक मोमेंटम नहीं होता, बेतुकी बातें होती हैं। आज ये जीतेगी, कल ये जीतेगी। जिस चीज की तरफ, जिस टीम की तरफ ज्यादा चीजें फेवरेट हो वो टीम आपको डाल दी जाएगी तुक्केबाजों की तरफ से, और आप जाके अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करोगे, ठीक है। पैसा सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करोगे। तो इस तरीके से इस चीजों से बचो, अच्छी जगह पे काम करो, अच्छे लोगों के साथ काम करो, ताकि कंसिस्टेंसी बैक टू बैक जीत की तरफ रहे, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा। तो मेरे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और आपकी स्क्रीन के सामने भी मैं चला देता हूँ। तो आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो ये पाकिस्तान का नंबर है और नीचे इंडिया का नंबर है, तो आप कहीं से भी हो ज्वाइन करो, ठीक है। और बाकी कुछ 50 या ये 52-53 मैचेस रह गए, तो इनके बारे में आप खुद सोच लो बैठ के कि क्या करना है, ठीक है। 90% मैंने एक्यूरेसी की गारंटी दी है कि मैं इतने पास करवाऊंगा पूरा आईपीएल सीजन, और इतने करवा के रहूंगा। अब आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। बहुत सारों को ये बात बोर लगती है, बहुत सारों को अजीब लगती है कि पेड़ करता है। भाई ओपनली मैंने आपको बोला कि राजस्थान मार्केट लोड से मरेगा ही मरेगा, और बुरी तरीके से मारा और मरा, ठीक है।
तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपका दिल करे। और एक चीज मैंने आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट की थी कि जो अब मैं करूंगा ना, वो कोई माँ का लोड़ा मेरे साथ चैलेंज कर ले मार्केट में, कोई भी टिपर कोई भी मेरे जितना मैचेस पास नहीं करवा पाएगा। मैंने आपको बार बार बोला, ठीक है। और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा भाई, ये बातें नहीं चौध रहा, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। चले चेन्नई वाले मैच की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये 22nd मैच है, चेन्नई वर्सेस केकेआर, चेन्नई के होम ग्राउंड पे। लास्ट मैच यहीं पे चेन्नई ने विन किया, बड़ा क्लोज मैच गया, ठीक है, लेकिन एट द एंड चेन्नई ने विन किया। उसके पीछे अगर चेन्नई का देखें तो 209 किया था, वो चेज करवा दिया था पंजाब किंग्स से, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हेड टू हेड मैचअप देखें चेन्नई के, तो चेन्नई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कलकत्ता के 70% विनिंग रेशो है लास्ट 10 मैचेस में, ठीक है। 7 लास्ट 10 में चेन्नई ने विन किए, और 3 मैचेस जो है वो सिर्फ जो है वो केकेआर ने विन किए। और इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, इसमें 10 मैचेस में से 7 मैच सेकंड बैटिंग ने ही जीते हैं। अब आप ग्राउंड की तरफ जाओ तो ये चेन्नई का जो होम ग्राउंड पे, यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, लेकिन चेन्नई का अपना रिकॉर्ड अपने होम ग्राउंड पे कुछ मैचेस में बहुत खराब है, ठीक है। और यहाँ पे चेन्नई के और केकेआर के हेड टू हेड मैचेस में देखो तो 170 की एवरेज रही है चेन्नई की, और केकेआर की 160 रही है। केकेआर अपने होम ग्राउंड पे स्ट्रगल करता है, केकेआर हर जगह पे स्ट्रगल करता है, तो चेन्नई में केकेआर और ज्यादा स्ट्रगल करता है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जो मैचेस हैं, इनका जो है वो सेशंस की बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे लास्ट जो 4 मैचेस हुए, 4 के 4 मैचेस में जो है ना चेन्नई पहले बैटिंग पे आया। लास्ट मैच में 209, फिर 212, फिर 190, 154, और इनमें सिर्फ 1 मैच जीता है, बाकी 3 हारा है। नहीं, 2 जीता है, 2 हारा है, ठीक है। उसके बाद चेन्नई फिर देखो लास्ट नहीं 4 भी नहीं 5 मैचेस में चेन्नई जो है लास्ट में पहले बैटिंग पे आया, और उसमें से सिर्फ 2 मैच जीता है, 3 हारा है। उसके अलावा लास्ट 7 मैचेस में 178 की एवरेज है, यहाँ पे 178 की एवरेज है 20 ओवर की। मोस्टली 6 ओवर यस में जाता है, 10 ओवर नोट में चला जाता है, स्पिनर आता है। उसके बाद 15 ओवर भी मोस्टली नोट जाता है, लेकिन मोस्टली लंबी जो होती है ओपन होती है वो यस में जाती है इस ग्राउंड पे, ठीक है। 92 मैचेस में पहली इनिंग का 164 स्कोर है, सेकेंड इनिंग का 151 है, और बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड 57% है 92 मैचेस में, लगभग 60%। उसकी वजह यह है कि पिच स्लो होता है, और जैसे जैसे मैच होता रहता है तो सेकंड इनिंग में आखिरी ओवर में रन्स बनना बहुत मुश्किल होती हैं। और मैं इसलिए आपको बोलता हूं कि घोड़ा कैच करने का सबसे बेहतरीन ये ग्राउंड है चेन्नई का, क्योंकि यहां पर अगर 30 बॉलों पर 35-40 रन भी चाहिए तो कुछ भी भाव उठकर आ जाता है, अगर बॉलिंग अच्छी है और आपको लगे कि मैच फंस सकता है रिस्क लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेन्नई की फॉर्म की बात करें तो बैक टू बैक 3 हारने के बाद एक फाइनली जीता है, और केकेआर लास्ट 5 के 5 हारा है आईपीएल में, और इस सीजन के 4 के 4 हारा है, और 1 में बारिश हुआ है, ठीक है। तो बहुत खराब है केकेआर के लिए चीजें। 7-3 का रिकॉर्ड है, ठीक है, हेड टू हेड। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता एक चेंज कर सकता है। मैंने आपको पहले बोला था कि फिन एलन और टिम शेफर्ड का ओपनिंग पेयर जो पूरे वर्ल्ड कप में जबरदस्त रहा है वो लेके जाना चाहिए कलकत्ता को, लेकिन उन्होंने फिन एलन और अजिंक्य रहाणे को रखा। रहाणे तीसरे नंबर पे भी आके भाई रन बना सकता है, आपकी बैटिंग में थोड़ी सी और डेप्थ आ जाएगी। तीसरे पे रहाणे आए, चौथे पे कैमरन जाए, पांचवे पे चलो, चौथे पे आप रघुवंशी को ले आओ, पांचवे पे कैमरन ग्रीन को ले आओ, फिर पॉवल, आपकी बैटिंग लंबी हो जाएगी, समझ रहे हो। नीचे से गिरा दो एक, बेशक उसको इम्पैक्ट प्लेयर में अगर आप ले आओ, ठीक है, लेकिन बैटिंग में आपको ये लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे यही चेंज मुझे देखने को मिल सकती है, शायद फिन एलन ना खेले, कोई फिटनेस इशू हो या कुछ हो, तो मुझे लगता है वो फिर टिम शेफर्ड खेलेगा, और टिम शेफर्ड जिनके रहाणे के साथ ओपन करेगा। फिर कैमरन ग्रीन तीसरे पे नजर आएगा, लास्ट मैच में नीचे ले गए थे लेकिन यहाँ पे तीसरे पे नजर आएगा, ठीक है। फिर रघुवंशी है, रिंकू सिंह, और रोमन पॉवल के आने से ये रिंकू सिंह वाला जो मसला है ये काफी हल हुआ है। नीचे से कोई ना कोई बैटर मिला है जो फिनिश कर सकता है इनिंग को। तो लास्ट मैच में भी आपने रोमन पॉवल को देखा था, फिनिश किया, और ये चीज अच्छी है केकेआर के लिए, ठीक है। बाकी बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती लास्ट मैच नहीं खेले थे तो इस मैच में वापस खेल सकते हैं, और बाद में सुनील नारायण। और चेन्नई का ग्राउंड है तो वहां पे वरुण चक्रवर्ती ने तो बहुत खेली है, टीएनपीएल आप वगैरह देखते हैं ये सारे, तो वहां पे थोड़ा अच्छा रह सकता है चक्रवर्ती के लिए, और खिलाएंगे।
चेन्नई की बात करें, संजू सैमसन ने फाइनली शो किया और इस सीजन का पहला शो था। ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, सरफराज खान, डिवाल्ड ब्रेविस, इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी। शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन। तो डिवाल्ड ब्रेविस के आने की वजह से चेन्नई की बैटिंग भी थोड़ी सी लंबी हुई है और थोड़ी सी जान आई है। ठीक है। उसके बाद जेमी ओवर्टन ने लास्ट मैच में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और भाई ये बॉलिंग देखो 150 तक कर रहा है और विकेट ले रहा है। और इस विकेट पे जेमी ओवर्टन ने लास्ट मैच में भी 4 विकेट लिए। तो इस मैच में भी मतलब सबसे जो बेस्ट चेन्नई का बॉलर बन सकता है फास्ट बॉलिंग में, तो वो जेमी ओवर्टन ही रह सकता है और मोर डिपेंडेंट रहेगी। फिर उसके बाद अकील हुसैन, नूर अहमद, अनोश कंबोज और खलील अहमद, बाकी जो भी इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 रहेगी। लास्ट मैच में केकेआर का आपने देखा था। ठीक है, केकेआर ने क्या किया, जीता हुआ मैच गांड में डाल दिया लखनऊ की के ले जाओ। ठीक है। और चेन्नई का भी कोई पका नहीं हो रहा था, कन्फर्म नहीं हो रहा था, हारते जाते हारते जीतते इस तरीके से मैच चलता रहा कि समझ रहे हो। लेकिन मैच अच्छा हुआ दिल्ली के साथ। यहाँ पे चेन्नई की बात करें तो लास्ट मैच अगेंस्ट दिल्ली विन किया है। और की बैटिंग की बात करें तो सैमसन, ब्रेविस और माथरे जो है इनके तीन की बैटर है। बॉलिंग में बात करें तो नूर और ओवर्टन। और आफ्टर 3 लॉसेस फाइनली दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट मैच विन किया। कलकत्ता की बात करें तो लास्ट मैच एलएसजी के अगेंस्ट लॉस किया। ठीक है, जो कि जीता हुआ मैच था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद इनकी की बैटिंग में देखें तो रहाने, एलन है। और अगर एलन नहीं खेलते तो फिर वो आपको टिम शेफर्ड मिलेंगे और रघुवंशी। बॉलिंग में नारायण वर्सेस चक्रवर्ती, ये दोनों जो है नारायण और चक्रवर्ती, ये दोनों की बॉलर रहने वाले हैं चेन्नई के ग्राउंड पर। और अगर ये 4-4 ये 8 ओवर इनके डाले तो इनको रन आसानी से नहीं बनते भाई, जो सिंपल सी बात है। ठीक है। लास्ट 4 मैचेस जो खेले इस आईपीएल में, चारों विन किए, चारों लॉस किए, सॉरी। ठीक है। तो ये भाई साहब दोनों मैचेस का की स्टैट है, दोनों टीमों का सॉरी की स्टैट है। और दूसरी बात मेरे भाई, कल भी आपको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, सीएसके वर्सेस केकेआर। और ये जो वीक है ना, ये आईपीएल का बड़ा स्पेशल वीक रहने वाला है, ये भी आप जहन में रखिएगा। अगेन आपको कोई बड़ा कुछ मिल सकता है इस वीक में, तो इस वीक को जरूर कैश कीजिएगा। बहुत सारी चीजें जो पहले फेज में उल्टी चल रही थी, मतलब कुछ और तरीके से चल रही थी पहले 20 मैच में, अभी मैच नंबर 21 में आपने देखा है चेंज हो गई हैं। तो अभी ये जो सेकंड फेज है इसमें कुछ चीजें जो है वो उल्टी चलेंगी। समझ रहे हो, उल्टी समझते हो ना किसको मैं बोल रहा हूँ, कि पहले 20 मैचेस में क्या हो रहा था और अभी 20 में कुछ और होगा। और बिग बैश हो, आईपीएल हो या कोई भी बड़ा लीग हो, फेज वाइज चीजें बदलती हैं। ठीक है, ये जहन में रखो। तो मेरे भाई ये मैच भी अगर आपने मेरे साथ करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। और अभी भी बोल रहा हूँ कि बाकी के 52 या 53 मैचेस जो भी बचे हैं, चुपचाप मेरे भाई सोच लो, समझ लो, अच्छे से बैठ लो और फैसला करो कि आपको किधर करना है। लेकिन तुक्केबाज, फ्री टिपों और बरसाती मेंढकों से बचकर चलना, नहीं तो आपका पैसा बहुत नुकसान में जाएगा। मैंने आपको पहले बोला है कि पहले फेज के बाद अभी दूसरा फेज है और इसमें चीजें जो है वो उल्टी चलेगी। ठीक है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी पसंद जरूर बताया करें। खुदा हाफिज।